Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English। किसी के साथ समय बिताना, हर कोई आपको पूछ रहा है इसमें नया क्या है, वह अभी भी नहीं जानता है, बाद में मत पछताना, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सच पर विश्वास करता हूँ, ये उन लोगों के ऊपर है, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम करोगे और कौन, तुमने उसे क्यों नहीं बताया, क्या आप बोर होना चाहते हैं। इसी प्रकार के डेली यूज कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस यदि आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं या कैसे बोलते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। तो कई बार आप ऐसे बोलते हैं किसी के साथ जो व्यक्ति आपको पसंद होता है आप उसके साथ समय गुजारना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ रहना चाहते हैं, तो किसी के साथ समय बिताना इसको बोलते हैं टू स्पेंड टाइम, टू स्पेंड टाइम विथ समवन, टू स्पेंड टाइम विथ समवन, किसी के साथ समय बिताना या समय खर्च करना। हर कोई आपको पूछ रहा है, कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है, कुछ ऐसा अचीवमेंट हासिल कर लेता है कि हर व्यक्ति उसके बारे में पूछता है। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है कि हर कोई आपको पूछ रहा है, हर कोई आपको पूछ रहा है, इसको बोलेंगे एवरीवन इज आस्किंग यू, एवरीवन इज आस्किंग यू, हर कोई आपको पूछ रहा है। इस प्रकार से हम चर्चा करके कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें हर कोई पूछ रहा है, एवरीवन इज आस्किंग यू। जब आपके पास कोई एक ऐसा मोबाइल रहता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार का मोबाइल ला करके देता है, तो आप कहते हैं कि इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है, ये तो पुराने जैसा है, इसमें नया क्या है, इसको बोलेंगे व्हाट इज न्यू इन इट, इसमें नया क्या है। आजकल हर चीज़ व्यक्ति जो है नई से नई चीज़ें चाहता है, तो बोल सकते हैं। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि ईमेल कैसे भेजा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वह अभी भी नहीं जानता है, वह अभी भी नहीं जानता है, इसको बोलेंगे ही स्टिल डजेंट नो, ही स्टिल डजेंट नो, वह अभी भी नहीं जानता है। बाद में मत पछताना, कई बार इस प्रकार से लोग कहते हैं कि या तो मेरी सलाह मान लो और यदि आप मेरी सलाह नहीं मानते हो तो बाद में मत पछताना, तो इसको बोलेंगे डोंट रिग्रेट लेटर, डोंट रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मतलब होता है पछताना। इस प्रकार से जो व्यक्ति जो कुछ भी सोच लेता है वो उसको करके रहता है, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है। एज, इसको बोलेंगे एज डजेंट मैटर, यानी कि उम्र जो है वो मायने नहीं रखती है, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कई बार कोई व्यक्ति जो कुछ भी नहीं करता कभी कभार ऐसा कर जाता है कि लोग कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई एम अनएबल टू बिलीव, आई एम अनएबल टू बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच जो आदमी बोलता है वो उसे थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन जो सच को पसंद करता है वो कहता है कि मैं सच पर विश्वास करता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई बिलीव ऑन ट्रूथ, आई बिलीव ऑन ट्रूथ, इस प्रकार से कह सकते हैं।
उन लोग हमारी बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या वो हमारे प्रपोजल को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये उन लोगों के ऊपर है। ये उन लोगों के ऊपर है। इसको बोलेंगे दिस इज अप टू देम। दिस इज अप टू देम, दे बिलीव और नॉट। ये उन पर निर्भर है या ये उन लोगों के ऊपर है। कभी कभार किसी बस स्टॉप में कोई आपका फ्रेंड बस का वेट करता रहता है और आप वहीं से निकलते हैं और आपको भी वहीं जाना होता है, तो आप बोलते हैं आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसको बोलेंगे कम आई विल ड्रॉप यू। आई विल ड्रॉप यू। कम आई विल ड्रॉप यू। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कभी कभी बहुत सारा काम देख करके लोग बोलने लगते हैं कि कौन करेगा इतना सब, ये सब कौन करेगा। तो आप बोलते हैं तुम करोगे और कौन। तुम करोगे और कौन, इसको बोलेंगे यू विल, हु एल्स और हु एल्स। हु एल्स। तुमने उसे क्यों नहीं बताया। जब आपको इस प्रकार की परेशानी थी तो आपको उसे बता देना चाहिए था। आपने उसे क्यों नहीं बताया या तुमने उसे क्यों नहीं बताया, इसको बोलेंगे वाई डिडेंट यू टेल हिम। टेल हिम। वाई डिडेंट यू टेल हिम। और लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या आप बोर होना चाहते हो। कई बार बोलते हैं आप उस स्थान पर मत जाइए, वहाँ कुछ भी देखने लायक नहीं है। क्या वहाँ जाकर आप बोर होना चाहते हो। क्या आप बोर होना चाहते हो, तो इसको बोलेंगे डू यू वांट टू गेट बोर। गेट बोर। डू यू वांट टू गेट बोर। क्या आप बोर होना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस विच यूज इन अवर लाइफ। तो इस प्रकार के सेंटेंस ही के द्वारा ही हम धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख सकते हैं। और आप भी यदि इस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए, जिनकी प्रैक्टिस के द्वारा आप भी इनका सेंटेंस को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, किसी के साथ समय बिताना, टू स्पेंड टाइम विथ समवन। टू स्पेंड टाइम विथ समवन। हर कोई आपको पूछ रहा है। एवरीवन इज आस्किंग यू। एवरीवन इज आस्किंग यू। इसमें नया क्या है। व्हाट इज न्यू इन इट। व्हाट इज न्यू इन इट। वह अभी भी नहीं जानता है। ही स्टिल डजेंट नो। ही स्टिल डजेंट नो। बाद में मत पछताना। डोंट रिग्रेट लेटर। डोंट रिग्रेट लेटर। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज डजेंट मैटर। एज डजेंट मैटर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई एम अनएबल टू बिलीव। आई एम अनएबल टू बिलीव। मैं सच पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव ऑन ट्रूथ। आई बिलीव ऑन ट्रूथ। ये उन लोगों के ऊपर है। दिस इज़ अप टू देम। दिस इज़ अप टू देम। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कम आई विल ड्रॉप यू। कम आई विल ड्रॉप यू। तुम करोगे और कौन। यू विल और हु एल्स। यू विल और हु एल्स। तुमने उसे क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल हिम। वाई डिडेंट यू टेल हिम। क्या आप बोर होना चाहते हैं। डू यू वांट टू गेट बोर। डू यू वांट टू गेट बोर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस से आप और भी हर सेंटेंस पे आप सब्जेक्ट चेंज करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।